अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कल जो हमने लेसन पढ़ा था वो आपको याद है? व्हाट इज कंप्यूटर? मेन डेफिनेशन: कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल फंक्शंस। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कुछ डिस्कस किए थे, जिनमें दो कंपोनेंट्स थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर हमने इनकी डेफिनेशन देखी, इनके एग्जांपल्स भी देखे थे। इसके अलावा फिर हमने मेन जो बात की थी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की हमने बात की। तो ये तो था। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर्स। क्या? ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? मैंने कल आपको बताया था कि हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसका तर्जुमा करने के लिए हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड है। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, ट्रांसलेटर हमारे प्रोग्राम को रीड करके इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के काम करता है, फिर अपना रिजल्ट परफॉर्म करने के बाद उसको ट्रांसलेटर के पास सेंड करता है। ट्रांसलेटर दोबारा हमें हाई लेवल लैंग्वेज में हमें रिजल्ट दिखाता है। तो हमारे पास जो बेसिक ट्रांसलेटर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। एक है असेंबलर। दूसरा है इंटरप्रेटर। और तीसरा है कंपाइलर। हमारे पास ये तीन बुनियादी ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। तीनों जो है वो ट्रांसलेटर्स हैं, लेकिन इन तीनों का काम करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। When we write a program in assembly language, after that assembler convert into the machine language। कि जब हम assembly language में प्रोग्राम लिखते हैं तो assembler एज अ ट्रांसलेटर यूज होता है, और ट्रांसलेटर जो है वो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर है, ठीक है। Interpreter is a translator that converts high level program into low level program। यानी कि इंटरप्रेटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है, ठीक है। आगे हम बात करें कंपाइलर। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर दैट रीड आवर high level language program and convert into the low level language program। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? सब में ये भी ट्रांसलेटर है, ये भी ट्रांसलेटर है, ये भी ट्रांसलेटर है, तीनों ही ट्रांसलेटर है, लेकिन असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम की लाइन को पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन को पढ़ता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरी लाइन को पढ़ता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। यानी कि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक ही दफा पूरा प्रोग्राम पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड ज्यादा है, लेकिन दोनों के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फायदे क्या है इसमें? इंटरप्रेटर जो होता है वो एक लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। अगर पूरा प्रोग्राम आपने लिख दिया है, उसमें कोई एरर आ गया, फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। स्पीड तो इसकी तेज है, तो एक भी एरर आएगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर की स्पीड जो है वो स्लो है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। जहां पे एरर होगा वो बस वहां पे रुकेगा, वो उसमें एरर दिखाएगा, लेकिन जो लाइंस ठीक है जिनमें एरर नहीं है उनको एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गई? तीनों ही हमारे पास एक बड़े बहुत अहम टॉपिक है, असेंबलर,
इंटरप्रेटर और कंपाइलर, तीनों ही ट्रांसलेटर्स हैं। तीनों का काम एक ही है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील कर देना, ठीक है। फिर दोबारा लो लेवल लैंग्वेज का जो रिजल्ट होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में वो तब्दील करता है ताकि यूजर जो है वो उसको रीड कर सके। हाँ, ये बात क्लियर होगी है? वेरी गुड। आज हम इसमें मजीद एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस What is interface? Interface is the link between user and hardware. Interface is the link between user and hardware. Between user and हार्डवेयर, यानी कि जो हार्डवेयर है और यूजर, इन दोनों के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। जैसे कि हमारे पास ये लैपटॉप और मॉनिटर की स्क्रीन है, तो हमें यहाँ पे जो कुछ नजर आ रहा होता है ये क्या है? इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। हम इस इंटरफेस के जरिए ही हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर के साथ ताल्लुक पैदा कर सकते हैं। अगर कोई इंटरफेस सामने ना आए तो हमारे लिए बात करना वो मुश्किल हो जाता है, हमें पता ही नहीं हो कि हम किससे बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम इंटरफेस। इंटरफेस की भी टाइप्स हैं, कुछ होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कुछ डार्क इंटरफेस भी होते हैं। एक बेसिक प्रोग्राम है कंप्यूटर का डॉस, DOS, डॉस, कंप्यूटर। डॉस का जो इंटरफेस है वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है और हार्ड भी है, इसके ऊपर काम करना मुश्किल होता है। और विंडो जो है इसका इंटरफेस ग्राफिकल है, ठीक है। हमें यहाँ पे ग्राफिकल चीजें नजर आती हैं और स्टूडेंट्स की साइकी भी है कि जो ग्राफिकल चीजें हों उनसे जल्दी वो सीखते हैं। और विंडो में ये ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसमें हमें कमांड्स को याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि आइकन, इस छोटे छोटे ग्राफिकल आइकन बने होते हैं, उनके ऊपर हमें जस्ट क्लिक करना पड़ता है और हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो डॉस का इंटरफेस है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसमें हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। कमांड, स्पेसिफिक कमांड याद होगी तो फिर ही हम इसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो आज हमने थोड़ी सी बात की है इंटरफेस की भी, कि इंटरफेस जो है वो क्या होता है। आपको ये जितने भी हैं वो नोट्स वगैरह वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये आपके 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपने इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपके जो ईमेल्स हैं उनके अंदर भी ये दोनों में लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया।